फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं, ठीक है। और ये जो बहुत सारे सेल मिलकर एकजुट हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में, ठीक है। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया कि सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है ना, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, क्यों वो स्ट्रक्चर देता है, कैसे देता है ना, उनके सेल के टाइप्स, फंक्शंस, है ना, हर एक का अलग अलग फंक्शन, हर एक के अलग अलग टाइप्स, सबके बारे में हमने पढ़ लिया उस चैप्टर में। अब उन्हीं सेल का जो जुट होता है, उन्हीं सेल का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टिश्यूज, ठीक है। तो जो क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है वो क्या है? टिश्यूज। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो भाई, हम क्या करते हैं, चैप्टर खोल दिया हमने ना, बुक खोल ली अपनी, है ना। बुक खोलते ही होता है कि अरे इतना सारा कंटेंट है, इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे, है ना, ऑर्गेनाइज करें, कैसे इसको याद रखें, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसको समझते जाओ, है ना। साइड में अपनी एक एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। सब कुछ यहाँ जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी मैं समझाऊंगी वो सारा का सारा तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा घबरा घबरा के नहीं पढ़ना है कि अरे ये टिश्यूज क्या है ना, अब इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत इजी 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 वे में आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर मेरा काम है, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में उसको समझाना, उसको आपके थ्रू आपके तक पहुंचाना, ठीक है, कि वो क्यों लिखा हुआ है, क्यों टिश्यूज के बारे में पढ़ना जरूरी है ना। सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है ना कि हाँ, कि टिश्यूज के बारे में पढ़ना ही क्यों है। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा सेल के बारे में क्यों पढ़ना है भाई, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है ना, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं ना। तो वो सारा काम कौन कर रहा है? सेल्स कर रही हैं, टिश्यूज कर रहे हैं। तो हमें उनके बारे में जानने की जरूरत है। हम जानेंगे जब तक अपनी बॉडी को नहीं, तब तक कैसे फंक्शन और सारी चीजें हम क्या बिना मतलब बस एप्स की तरह और क्या कहते हैं जान मतलब बैल बुद्धियों की तरह बस चलते जाएं, नहीं, हमें उस चीज के बारे में पढ़ना है ना। और पढ़ना इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। और हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से हमें और इसको पढ़ना है, ठीक है। और हम क्या अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि टिश्यूज हैं क्या, ठीक। क्वेश्चन पेपर में आता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? क्या ही आ सकता है? टिश्यूज क्या है, टिश्यूज के टाइप्स क्या हैं, है ना, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक। और क्या आ सकता है? और आ सकता है कि टिश्यूज कितने, किन किन में, हम किस में पढ़ रहे हैं इसमें? टिश्यूज। टिश्यूज हम पढ़ेंगे प्लांट के में और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स के टिश्यूज अलग होते हैं क्योंकि प्लांट्स अलग फंक्शन करते हैं, एनिमल के टिश्यूज अलग होते हैं क्योंकि एनिमल अलग फंक्शन अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। चलो जी, देखते हैं टिश्यूज के बारे में कि टिश्यूज है क्या। What is a tissue, है ना। What is a tissue? तो टिश्यू क्या लिख दोगे आप? बस इतना लिख दोगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, है ना। क्या लिख दोगे आप? कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, है ना। इतना तो पता है सबको कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना लेते हैं। लेकिन अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो क्या उस पे एक नंबर पूरा मिल जाएगा? नहीं, हमें पूरी डेफिनेशन उसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और पूरी डेफिनेशन लिखने के लिए हमें पूरा पता होना चाहिए क्या है ग्रुप। ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स किसका है? सेल का। सेल क्या है? एक सिंगल ओरिजिन है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स having same origin working together to perform a particular function is known as a tissue, ठीक है। क्या लिखोगे आप? एक नंबर के लिए भाई साहब, एक नंबर के लिए क्या लिखोगे? ग्रुप ऑफ ना सेल्स having सेम ओरिजिन, ठीक है। सेम ओरिजिन जो कि क्या है? सेल है ना। सेल हमारी सेम ओरिजिन है, सारे टिश्यू सेल से ओरिजिनेट होते हैं ना, वही सेल ग्रुप 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 बनाते हैं, हैविंग सेम ओरिजिन, ठीक है।
वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी का अलग काम है लेकिन वर्किंग एक ही डायरेक्शन में हो रही है ना, वर्किंग टुगेदर, है ना, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, एक फंक्शन, एक कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज लगे हैं जो कि कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं जो कि सेल है ना, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन क्या कहते हैं, इज नोन एज अ टिश्यू, इज नोन एज अ, एक टिश्यू क्या है, एक टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है जिसकी सेम ओरिजिन होती है, क्यों, वर्क टुगेदर करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई सेम ओरिजिन का मटेरियल, कोई सेम ओरिजिन का सब्सटेंस जो कि टिश्यू है, ठीक है, वो टुगेदर वर्क करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब आप ऐसे कैसे समझोगे कि एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैसे कैसे, ठीक है, टिश्यू को हम क्या कहते हैं, टिश्यू को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर भी, है ना, टिश्यू हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या, मजदूरी, है ना, लेबर मतलब क्या, लेबर मतलब मजदूरी, मजदूरी करना, ठीक है, लेबर मतलब काम करना, है ना, तो डिवीजन ऑफ काम मतलब काम का डिवीजन कौन करता है, टिश्यू, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर उसको कहते हैं, टिश्यू को कहते हैं, क्या डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल हमारी ही बॉडी का ले लो, ऑर्गन्स का, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या है सेल, है ना, एक सेल है ये, ठीक है, उस सेल के छोटे 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 ग्रुप्स, है ना, उस सेल के छोटे छोटे ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, है ना, टिश्यू बनाते हैं। अब वही टिश्यू, वही डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, है ना, वही डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बना दिया उसने, उसने ऑर्गन बना दिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके ऑर्गन बना दिया, जैसे डिफरेंट 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 ऑर्गन्स, फिर ये जो डिफरेंट 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 ऑर्गन्स हैं ये मिलके क्या बना देते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, है ना। अब यही ऑर्गन सिस्टम, अब यही ऑर्गन सिस्टम जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बना है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म करता है, कैसा काम, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है ना, फूड पाइप, ठीक है, माउथ हमारा, इसोफेगस मतलब फूड पाइप हमारा, स्टमक, है ना, ये मिलकर क्या बनाता है, ये मिलकर पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मिलकर पूरा क्या बनाया इसने, डाइजेस्टिव सिस्टम बता लिया, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लगे हैं, माउथ अलग से लगा है फॉर च्यूइंग, है ना, फिर फूड पाइप हमारा लगा हुआ है ताकि फूड अंदर जा सके, स्टमक में पूरा गैस्ट्रिक जूस से पूरा खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बाहर जाता है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना रखा है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और ऐसे ही हमारा मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यही हो गया कि नोज से सांस गई, फिर है ना यहाँ पे बहुत सारे विंड पाइप लगा होता है, ठीक है, विंड पाइप से फिर हमारे लंग्स में गया, लंग्स से फिर ब्लड में, फिर ऐसे पूरा बॉडी में सर्कुलेट हुआ ऑक्सीजन और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया हमारी बॉडी में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वे ये सारे जो भी ऑर्गन है ना, ये क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं ना, कोई काम अगर आपको ऑर्गन को दे दिया है ना, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाना डाइजेस्ट कर रहा है लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लगे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। मान लो जैसे कि किसी किसी एक क्लास में एक का ग्रुप है, ठीक है, जब आपको असाइनमेंट मिलता है, तो जब आपको असाइनमेंट मिलता है ग्रुप्स का ना, ग्रुप्स का असाइनमेंट मिलता है तो क्या होता है, आप ग्रुप पे जाते हो, टीचर ने आपको बोल दिया कि ये आपकी 5 लोगों की ग्रुप है, 4 लोगों की ग्रुप है, ठीक है, और आपको ये असाइनमेंट बनाना है, ठीक है,
तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जाते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर करते हो ना, काम को डिवाइड कर देते हो कि तुम्हारा काम है ये लाना, तुम्हारा काम है वो लाना, तुम्हारा काम है ये करना, तुम्हारा काम है वो करना, है ना। मैं ये करूंगा, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है। ये डिवाइड कर लिया, लेकिन बना तो आप एक ही असाइनमेंट रहे हो ना, बना तो आप एक ही असाइनमेंट रहे हो। उस असाइनमेंट को बनाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया आपने। टिश्यू का भी काम यही होता है कि टिश्यू क्या करता है, मिल बांट के ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। मिल बांट के मिल के ऑर्गन बना लिया इसने, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया, उसके बाद सारा वर्क होने लगा, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लो कॉमन ओरिजिन का, है ना। कॉमन ओरिजिन उसकी क्या थी कि मैम ने सारे बच्चों को असाइनमेंट दिया है ना। मैम जो थी जिन्होंने काम दिया वो उनका कॉमन ओरिजिन था, ठीक है। आपने क्या करा, उस असाइनमेंट को लेकर आपने अलग अलग डिवाइड कर लिया, उसको डिवीजन को कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और उन सारे अलग अलग कामों को, ठीक है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, उस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपने क्या करा, वर्किंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हैविंग सेम ओरिजिन, वर्किंग टुगेदर, आप एक साथ काम कर रहे हो टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करने का, ठीक है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक। ऐसे हो गया। एक एग्जांपल और ले लो एक इंस्टीट्यूट का, जैसे कि भाई यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो अफवाह तो उड़ती हैं, अफवाह उड़ी भाई, अफवाह उड़ गई। तो एक अफवाह किसी ने उड़ा दी कि हाँ इसका ये है वो है, ठीक है। अब सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे अलग अलग ग्रुप्स में, कुछ लड़कियां इधर, कुछ लड़कियां उधर, कुछ लड़कियां इधर, कुछ लड़कियां उधर बैठ के अपना अपना अलग अलग गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेम ओरिजिन से वो क्या हो गया, आप अलग अलग ग्रुप्स में बैठकर, ठीक है, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसी एक बारे में बात कर रहे हो, उसी एक बात के बारे में बातें कर रहे हो, ठीक है। वो हमारा हो गया कि कॉमन ओरिजिन, ठीक है। गॉसिप करना लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, ठीक है। उसी एक अफवाह उड़ गई भाई, आप तो लेके फैल जाओ पूरा, ठीक है। तो ये हमारा भाई साहब समझ जाओ कि टिश्यू का काम क्या है। टिश्यू का काम यही है कि परफॉर्म करना एक पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है, ग्रुप्स में बैठ के एक ही फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक। ये हो गया हमारा, इस पे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, इस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टडी किसने करी थी, ठीक है, बायो पढ़ रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टर्म को क्या कहेंगे। टिश्यू की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। टिश्यू टर्म को जब स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसको किसने पढ़ा, मतलब किसने इन्वेंट करा था टिश्यू को, है ना, किसने बताया था कि टिश्यू भी कुछ होता है, ठीक, वो एक फ्रेंच एनाटोमिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच एनाटोमिस्ट पैथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। बार बार कह रही हूं, ये नोट डाउन कर लो, साथ में अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठो, है ना। जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो जो इसमें लिखा हुआ है, जो जो मैं बता रही हूँ, उसको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है, आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत खास समझाने वाला नहीं है, क्योंकि देखो प्लांट की टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू हमें पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि ये मेरिस्टेमेटिक है, ये परमानेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ एपिथेलियल, नॉन एपिथेलियल, है ना, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिएटेड मसल्स और ये सारे मसल्स है ना, तो ये टिश्यू में पढ़ना ही है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या कौन सी मसल क्या काम करती है ना, किसकी में कौन सी टिश्यू क्या काम करती है, ठीक है। फंक्शन परफॉर्म करना है, कैसी दिखती है वो देखना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि किसने दिया था, किसने ये टिश्यू बताया था कि टिश्यू भी कुछ होता है ना, किसने देखा था टिश्यू किसने देखा था, एक फ्रेंच एनाटोमिस्ट थे। फ्रेंच एनाटोमिस्ट कौन थे, जेवियर बाइकैट, ठीक है, जेवियर बाइकैट थे एक फ्रेंच एनाटोमिस्ट, जिन्होंने देखा था किसको, टिश्यू को, ठीक है। और टिश्यू क्या है, सेम ओरिजिन, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, क्या है, टिश्यू, ठीक। और इसकी स्टडी किसको कहते हैं, हिस्टोलॉजी को कहते हैं, ठीक है। टिश्यू की स्टडी जब आप करते हो तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। सेल की स्टडी जब आप करते हो तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। पीछे का भूलना नहीं है, साथ साथ में याद करते हुए चलना है कि हमने
टिश्यू को पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी थी, हमने सेल पढ़ा है, साइटोलॉजी थी। ठीक है, ये समझ आ गया। ये तो पिछले वाले लेक्चर में बताया ही था कि ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बन गया भाई साहब। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे कि प्लांट टिश्यूज की। पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की, फिर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। ठीक है, प्लांट टिश्यूज की और एनिमल टिश्यूज की पहली बात तो ये कि क्या मैम दोनों सेम है? नहीं। ठीक है, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज दोनों सेम नहीं है। क्यों? प्लांट तो एक ही जगह खड़ा है, उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है, हम कौन सा एक जगह खड़े होके एक ही जगह पे फोटोसिंथेसिस करते हैं? हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं भैया, हमें तो हर चीज के लिए भाई डिपेंडेंट होने की आदत हो गई है। हमें खाने के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, है ना, सोने के लिए भी किसी की जरूरत है। हर चीज के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए ना, हर काम अकेले थोड़ी होता है ना। मीम देखा है किसी ने कि मतलब के ऑफिस में हो रहा है कि हाँ ये काम दो लोगों का तो नहीं था, मी एंड माय फ्रेंड, है ना, एक ही साथ कॉफी किसी ने खोल दी, किसी ने डाल दी, है ना, एक ही साथ सारा काम नहीं, सारे ग्रुप में जाएंगे, एक ही साथ काम करेंगे। ठीक है, तो प्लांट का क्या सिस्टम है? प्लांट का सिस्टम है कि वो एक जगह खड़ा रहता है। ठीक है, वो जड़ों से अपनी जुड़ा रहता है। ठीक है, वहीं से ग्रोथ करता है, वहीं पे खड़ा होकर फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, हम वैसा नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी टिश्यूज प्लांट के टिश्यूज से अलग होते हैं। ठीक है, तो हम प्लांट के टिश्यूज में बात करेंगे। दो टाइप की टिश्यूज होती हैं प्लांट की। ठीक है, दो टाइप की टिश्यूज होती हैं प्लांट की। पहली कौन सी होती है? मेरिस्टेमेटिक, और दूसरी कौन सी होती है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो डिवाइडिंग टिश्यू होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो डिवाइडिंग टिश्यू होती है। क्या होती है? डिवाइडिंग। डिवाइडिंग टिश्यू होती है, मतलब डिवाइड करती रहती है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है वो एक जगह खड़ी रहती है। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू क्या होती है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते करते थक जाती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते करते थक जाती हैं, वो कहती है भैया अब बस, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं और फर्दर डिवीजन नहीं करूंगी। ठीक है, अब मैं फर्दर डिवीजन नहीं करूंगी, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं परमानेंट हो जाऊंगी, मैं तो मुझे एक ही काम दे दो, मैं वही काम करूंगी, मैं वहीं से सारा काम करूंगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का एक ही वो है मकसद कि भाई एक काम दे दो मुझे, मैं वही करूंगी, मुझे और कोई काम नहीं करना, मुझे फर्दर डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करती है भाई? डिवाइड करती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करती है ना। तो जैसे ये है, का डिवीजन होता रहता है भाई साहब ना, एक से दो, दो से चार, है ना, रुकती नहीं है ये, एक से दो, दो से चार बनती रहती है। परमानेंट टिश्यू क्या है? एक जगह बस बनी रहती है। क्या होती है? एक ही जगह बनी रहती है। ठीक है, एक ही जगह बनी रहती है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करती है, वो हमारी हो गई परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ठीक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करती है ना, तो डिवीजन क्या है? डिवाइड कर रही है, तो भाई क्या कर रही है? क्या होगा? ग्रोथ होगी। ठीक है, डिवाइड कर रही है तो क्या होगा? ग्रोथ होगी। ठीक है, क्यों? जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है? हाइट तो बढ़ती है, हाइट बढ़ती है ना सबसे पहले। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करती है। ठीक है, जैसे ग्रोथ कर दी उसने। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करती रहती है, डिवाइड करती रहती है और ग्रोथ करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू वहीं रहती है। ठीक है, वहीं रहती है, फॉर फंक्शंस परफॉर्म करती है अदर देन ग्रोथ। ठीक है, अदर देन ग्रोथ में कौन कौन से फंक्शन हो गए भाई? बहुत फंक्शंस है। ट्रांसपोर्ट का काम करना, है ना, ट्रांसपोर्ट करना, मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और मतलब बाकी सारे जितने भी काम हुए। ठीक है, स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना, ये सब किसका काम है? परमानेंट टिश्यूज का काम है, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, ये सारे काम किसके होंगे?
परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। और ग्रोथ का काम किसका होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। अब जी चलो बात करते हैं आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का के बीच का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करती है, डिवाइड करती है, कैसे, रिपीटेडली, है ना, रिपीटेडली डिवाइड करती है, ठीक है। ये देखो रिपीटेडली डिवाइड करा, है ना, 1 से 2 बना दिया, 2 से 4 बना दिया, ठीक है। और ये क्या है, परमानेंट टिश्यू, ये डिराइव होती है कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक से ही, है ना, और डिवाइड नहीं होती है, एक जगह रुक जाती हैं कि भाई हम तो थक गए, ठीक है, एक जगह रुक गई तो ये थक गई, ठीक है। फिर क्या है, द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक की सेल होती है, क्योंकि वो डिवाइड करती रहती है तो सेल जो होती है वो उसकी स्मॉल ही रहती है, ठीक है। और आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम शेप की होती है, ठीक है, सेम शेप, ऑलमोस्ट सेम शेप होता है सबका, ठीक है। सेल्स क्या है, स्मॉल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, और क्या है, आइसोडायमेट्रिक है, मतलब सेम शेप्ड, ठीक है, एक ही जैसा शेप इनका होगा, ठीक है, एक ही तरीके की सेल्स होंगी, ठीक। और ये कैसी सेल्स हैं, ये सेल्स वेरिएबल हैं, ठीक है, शेप एंड साइज में, ठीक है। ये जो सेल्स हैं वो वेरिएबल हैं शेप एंड साइज में, ठीक है। और भैया, और इसमें एक बात और कि एक ही टाइप की सेल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक ही टाइप की सेल नहीं प्रेजेंट होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। परमानेंट है तो भाई एक ही टाइप की सेल कैसे हो जाएगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है किसमें, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, ठीक। और एक चीज इनमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है मैम, इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब इंटर मतलब बीच का, है ना, इंटर कर रहे हो आप 11th 12th, है ना, 11th 9th, ये सब क्या है, बीच का है, इंटर, ठीक है, इंटर बिटवीन, है ना, इन बिटवीन, तो इंटर मतलब बीच का। तो इसमें आप बताओ कहीं कोई ऐसा स्पेस है रुका हुआ, है ना, ये तो बस डिवीजन करती जा रही है, डिवीजन करती जा रही है, डिवीजन करती जा रही है। तो इनमें इंटर जो सेलुलर स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो वर्ड्स को ब्रेक करना आना चाहिए, है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो वर्ड्स को ब्रेक करके उनका मतलब निकालना आना चाहिए, ठीक है। इंटर मतलब इनसाइड, है ना, इंटर मतलब इनसाइड, ठीक। सेलुलर मतलब सेल, ठीक। वर्ड्स को अगर ब्रेक डाउन करके समझोगे तो समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन बिटवीन द सेल्स, ये जो इन बिटवीन, ये जो गैप्स दिख रहे हैं, ये जो गैप्स है, ठीक, ये जो गैप्स इनके बिटवीन में हैं वो कौन से गैप्स हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के गैप्स हैं। कौन से गैप्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के गैप्स हैं, ठीक है। कैसे गैप्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस के गैप है, मतलब इनसाइड द सेल, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है, इन बिटवीन सेल्स, ठीक है, इन बिटवीन द सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस परमानेंट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। इन बिटवीन द सेल इंटरसेलुलर स्पेसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एब्सेंट होती है, ठीक है, ठीक। ये डिवाइडिंग है, ठीक है, ग्रोथ कराती हैं, ये परमानेंट है, एक जगह रुकी हुई है, अदर देन ग्रोथ सारे फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनके में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, इनके में सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो सेल्स हैं वो सेम टाइप की होती हैं, सेम साइज की होती हैं। इनकी जो सेल्स हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और वेरिएबल साइजेस की, ठीक है, वेरिएबल शेप्स की, वेरिएबल साइजेस की। समझ आ गया इतना कि मैं और बोलूं, ठीक है। अब डिवाइडिंग है तो वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है, डिवाइड करती जा रही है तो स्टोरेज की जरूरत नहीं है। इसमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मैच्योर सेल्स में, ठीक है, जब वो परमानेंट हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो लार्ज सेल्स प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं इसमें, ठीक है।
क्यों? इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब बार बार डिवाइड कर रही हैं, तो ये जो सेल होती है मेरिस्टेमेटिक की, जो सेल वॉल होती है, भाई प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो तो प्रेजेंट है ही, है ना। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट तो होगी ही, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी थिन होती है एज कंपेयर टू परमानेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू परमानेंट जो है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल है तो भाई सेल वॉल तो होनी ही होनी है, ठीक है, होनी ही होनी है, ठीक। तो जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है मेरिस्टेमेटिक की, सेल वॉल जो होती है थिक होती है परमानेंट की, ठीक है। थिक और थिन दोनों हो सकती है, ठीक है। वो मतलब उस पे डिपेंड करता है कि सेल है कैसी, ठीक है, वो परमानेंट सेल है क्या, उसका काम क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे सेल वॉल जो होती है वो थिक और थिन हो सकती है, ठीक। इतना समझ आ गया सबको? क्या है, क्या बोल रहा है ये कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू की जो होती है वो डू नॉट डिवाइड करती है ना। सेल जो है पेरिस्टेमेटिक की वो आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब सेम शेप्ड होती है, ठीक है, और स्मॉल होती है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती है वो वेरिएबल इन शेप एंड साइज होती है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं इनके में, मेरिस्टेमेटिक में, और परमानेंट में कि विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो गई, ठीक। वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेल वॉल इसकी थिन होती है, मे बी थिक और थिन, ठीक। सबको समझ आ गया? किसने दिया था? जेवियर बाइकैट ने। स्टडी कहते हैं हिस्टोलॉजी को। टिश्यू है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, इज नोन एज अ टिश्यू। ये डिवीजन ऑफ लेबर भी है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का होता है टिश्यू का, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो आप एग्जाम्पल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का दे सकते हो, जो कि होते हैं कौन कौन से? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, है ना। कौन कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, बोलते जाओ। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, है ना, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, और कौन से? कार्डियोवैस्कुलर। एक बात और, एक्सक्रीटरी। एक बात और, क्या बैक्टीरिया जो होती है, ठीक है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू पाए जाते हैं? क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू पाए जाते हैं? नहीं, ठीक है। टिश्यू का काम क्या है? एकजुट होकर एक पूरा सिस्टम बनाना, है ना। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें कहाँ ही, उनमें टिश्यू होगा ही नहीं परफॉर्म, उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन थोड़ी परफॉर्म करना होता है ना। तो ये सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं? टिश्यू सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसमें? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। कहाँ पाई जाती हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाते हैं, ठीक है। टिश्यू, बैक्टीरिया जैसे अलगा हो गया, ये सब हो गया, ये सब की तो एक ही बॉडी है ना, यूनिसेलुलर, उसी बॉडी में सब कुछ हो रहा है ना। मतलब एक बॉडी, मतलब एक सेल से बनी हुई बॉडी, है ना, जिस पर मजाक मत उड़ा देना। एक सेल से बनी हुई बॉडी, एक पूरा सेल ही उनका बॉडी है ना, ग्रुप ऑफ सेल तो है ही नहीं, है ना, ठीक है। इस वजह से सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो कि प्लांट सेल है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में, हमारे जैसे प्लांट जैसे, ठीक है, प्लांट्स भी तो हमारी तरह हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या हो गया? टिश्यू होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा होता है इंटरकैलरी, ठीक है। तो एक ये प्लांट है, ठीक है, मान लो, ठीक, उसकी ये टिप है, टिप हो गई हमारी, ये हमारा हो गया एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। इसको बीच से काटोगे तो एक रिंग शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा, उस रिंग शेप के स्ट्रक्चर को कहते हैं इंटरकैलरी, ठीक है। वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, सॉरी लैटरल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम हो गया, ये जो रिंग शेप का, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ठीक है, आपको बेयर आंखों से तो नहीं दिखेगा,
तो आप उसको सेक्शन कट करोगे, सेक्शन कट करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर आपको रिंग शेप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो हमारा हो जाता है लैटरल मेरिस्टेम, जो हमारी सेकेंड टाइप की टिश्यू है। ठीक है, फिर हमारा जो तीसरा होता है वो हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, इंटर कैलरी मतलब, इंटर मतलब बीच में, बीच बीच में जो प्रेजेंट होती हैं टिश्यू, उन टिश्यूज को कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, कौन कौन सा, ये हमारा जो टिप पे है वो एपिकल हो गया, बीच में हमारा इंटर कैलरी हो गया, ठीक है, ये हमारा बीच में इंटर कैलरी, फिर ये हमारा हो गया लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये हमारा हो गया लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, एपिकल भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो दो टाइप का मेरिस्टेम होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, होता है सैम, होता है रैम। ठीक है, सैम और रैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, दो टाइप के मेरिस्टेम्स होती हैं, वो होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, कौन कौन से, शूट मतलब ऊपर का पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, ये जैसे हमारा पूरा प्लांट है, इसके नीचे ये रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट वाला जो पार्ट होगा, जो बिलो द ग्राउंड वाला लेवल होगा, वो हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, और अबव द ग्राउंड लेवल जो भी चीजें होंगी वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, शूट एपिकल हो गई, ये रूट एपिकल, हट भाई, रूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ग्राउंड के नीचे का, ठीक है, ग्राउंड के नीचे का रूट एपिकल मेरिस्टेम, ग्राउंड के ऊपर जितना भी पार्ट है वो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट की टिप पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये हर उस टिप पे प्रेजेंट होगा जहां पे एंडिंग, मतलब यहाँ पे हो सकता है हमारा, ठीक है, रूट्स की जो एंडिंग है उस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीव्स की, शूट्स की जो एंडिंग है वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारी हर टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिप पे हमारा कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, वो हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लैटरल मेरिस्टेम की। तो लैटरल मेरिस्टेम जो है वो हर कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम जो है वो हर कहीं नहीं पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, जैसे कि हमारा, अरे सॉरी, इंटर गैलरी हमारा हर कहीं नहीं पाया जाता, लैटरल मेरिस्टेम हमारा सब में पाया जाएगा। ये जो रिंग वाला पोर्शन है, रिंग वाला पोर्शन, ये हमारी सेकेंड टाइप की, ये कुछ ऐसा सा रिंग जैसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा रिंग जैसा दिखेगा, वो हमारा लैटरल मेरिस्टेम हो गया। ये क्या करता है, विड्थ देता है, विड्थ पूरा, मतलब विड्थ नहीं बोलेंगे, विड्थ बोलना थोड़ा उसका गलत हो जाता है, तो ये गर्थ देता है। क्या देता है, गर्थ देता है प्लांट को। ठीक है, मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, गर्थ देता है, मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम का काम क्या है, मोटापे को बढ़ाना। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम का क्या है, ग्रोथ कराना, है ना, लंबाई बढ़ाना। जब बच्चे बड़े होते हैं तो सबसे पहले प्राइम कंसर्न क्या होता है, प्राइम कंसर्न होता है उनकी ग्रोथ का बढ़ना, है ना। मोटे तो वो होते रहेंगे अपनी एज पे आते आते, लेकिन सबसे प्राइम कंसर्न क्या होता है, ग्रोथ, है ना। तो पहला जो मेरिस्टेम है ना, प्राइमरी जो मेरिस्टेम है वो कौन सा मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है। वो क्या करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। किसकी ग्रोथ बढ़ाता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, प्लांट की ग्रोथ करता है। ठीक है, और जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, वो गर्थ बढ़ाता है। ठीक है, विड्थ बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, गर्थ बढ़ाता है। फिर हमारा सबसे लास्ट जो मेरिस्टेम है वो हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे शुगर केन हो गया, किसी ने गन्ना खाया होगा तो गन्ने के बीच में वो छोटे छोटे जगह पे तो रिंग जैसा नहीं बना होता है, वो नोड्स जैसा, है ना, वो हमारा क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स है ना। जैसे हमारे वीट हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है ना। इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। ये जो हमारी होती है ये इंटर नोड होती है। ठीक है, इंटर नोड होती है। ठीक है, जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये हमारी इंटर कैलरी
नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन नोड्स के बीच में जो सेल होगी, है ना, कुछ सेल्स यहाँ पे होंगी, कुछ सेल्स यहाँ पे होंगी, वो सेल्स क्या कर रही हैं, उन सेल्स का काम क्या है, मोटापे को बढ़ाना, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये सब जगह नहीं प्रेजेंट होती हैं, हर किसी में नहीं प्रेजेंट होती हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, शुगर केन, शुगर केन में प्रेजेंट होती हैं, है ना, राइस में प्रेजेंट होते हैं, व्हीट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारी नोड्स हो गई, इनके बीच में जो सेल्स हैं वो पूरी सेल बन के पूरा एक टिश्यू बनाती हैं, वो टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये सारा काम किनका होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स का काम होता है, ठीक है। 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी, ठीक है। ग्रोथ बढ़ाने का काम किसका होता है, एपिकल का होता है। गर्थ बढ़ाने का, विड्थ बढ़ाने का काम किसका होता है, लैटरल मेरिस्टेम का, ठीक है। इंटर कैलरी हमारी कुछ कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सारे में नहीं प्रेजेंट होती हैं, उनका काम भी होता है विड्थ बढ़ाने का और ट्रांसपोर्ट करने का, फंक्शन करने का, ठीक है। ये हमारी हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, परमानेंट के बारे में, ठीक है। हमने मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, फिर अब हम आगे पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि प्लांट सेल की परमानेंट टिश्यू होती है।